जब अपने बल और पौरुष से तुम धनाढ्य बनोगे। पिता की संपत्ति पर तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन अपने बल से कमाए हुए धन से व्यक्ति धनवान बनता है, उसका एक आनंद अलग होता है। तभी तो कहता हूं कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं, तप बिना साधना। चूंकि आचार्य कहते हैं कि तप फल प्रपंच रचहि विधाता, तप फल विष्णु सकल जगत त्राता। अरे तप की महिमा तो भोले बाबा ने अंत में इतनी कह दी है कि तप आधार, तप आधार, तप आधार ये सब सृष्टि भवानी। तभी तो मेरा कथोपकथन निकल आया कि तप बिना साधना कभी होती नहीं। और सच्चाई ये है कि साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए, दीप आशा जलाए, रहो रात दिन आशावादी बनोगे तो सफलता मिलेगी, निराशावादी बनोगे तो असफलता मिलेगी। व्यक्ति को केवल ये सोचना है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं, यह नहीं सोचना है कि ये मैं नहीं कर सकता। अगर ये सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता हूं तो छोटा काम भी बड़ा काम दिखाई पड़ेगा। मैं क्या नहीं कर सकता हूं, अगर ये सोचोगे तो बड़ा काम भी छोटा काम दिखाई पड़ेगा। तभी तो कहता हूं कि दीप आशा जलाए, दीप आशा जलाए, रहो रात दिन, तो ये मरो भूमि कानन ये नंदन बने। जग विविधता भरा, जग विविधता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस इसी में जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान। आइए लक्ष्मण, आपने कहा कि दो पंक्तियां, और दो पंक्तियां क्या थी आपकी कि ये था और आगे की राह नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देता कि ये अरे मैंने सागर पार कर लिए, ये मैंने सागर पार कर लिए, अब न मुझे, मैंने सागर पार कर लिए और अब न मुझे मझधार मिलेगी। ये कुर्ती ज्ञान पल्लियों से ही इस जीवन की थाह मिलेगी। अरे छिछले छिछले चल के ऊपर तुमने नाव चलाना सीखा, किंतु अभी तो मार्ग कठिन है, ये प्रगति पंथ पर पढ़ना सीखा। अरे ये मानो है मिट्टी का पुतला, ये मानो है
और यही कहानी है इसकी, संसद में इसका मिट जाना और जीवन के दुर्गम पथ पर भी क्या जो राही गिर गिर कर उठता है। मैं सच कहता हूँ अंत समझ वो नर से ईश्वर बनता है, वो नहीं छोड़ता आशा को। और वो नहीं छोड़ता आशा को। जाति जब तक तन से सांस नहीं और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। श्री परशुराम जी, मैंने कहा जाना कहाँ है, क्या ये भी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, आपको जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं, पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन संसार के लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते, तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए चार पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है। व्यासी कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का अर्थ हम लोगों से है। प्रातःकाल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो हमको धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते, माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। समाज के यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र यह ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। ये उन बच्चों को मालूम नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, ये मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। तो अनजाने राही मिलकर, अरे तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। जब किसी प्राणी का पाणी ग्रहण संस्कार होता, उसे ज्ञात नहीं होता
मेरा जीवन साथी हमारे आने राही मिलकर, ये तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ साथ हिल मिल करके वहाँ जीवन नैया खेते हैं। पर कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये दंपति को मालूम नहीं। कौन पूछ मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ऋषिधीश का दान विश्व में अमृत का वरदान हो गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गए। शिल्प कलाकारों के द्वारा एक पत्थर पड़ा था मार्ग में। एक शिल्पकार ने देखा कि लोग उस पत्थर पर अवशिष्ट पदार्थ फेंकते हैं, लेकिन मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों न इस पत्थर को उठाऊं, और उसने आकार देवता का दे दिया। और जब आकार देवता का दे दिया तो कवि को कहना पड़ गया कि कौन सा पत्थर शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए, ये उन शिखरों को मालूम नहीं। कौन फूल मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए, अरे आकर प्राणी इस धरती पर क्या करता है, नाना कर्म करता है। फिर प्राणी आता अनेक कर्म करता, कोई कृषि कार्य करता, कोई राजनीति से संबंधित सेवा कार्य करता, कोई अपना निज का व्यवसाय करता। तो आकर प्राणी इस धरती पर खड़े करो मुझे, आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म करता है। और साथ साथ इस वसुंधरा में अपना उदर वो भरता है। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राणी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। लेकर मानव जन्म जगत में, वाह भाई क्या बात है, दोनों लोगों को जोड़ रही। तुम लोगों के सानिध्य में उनकी उपस्थिति को अभी तक विस्मृत नहीं कर पाया। कई बार हृदय में उत्कंठा जागृत हुई कि तुम्हारा काल कमल हुई और छरमाही को मैं चरितार्थ कर दूं। लेकिन हृदय में आया विश्वामित्र की छवि मेरे सन्मुख बार बार उपस्थित होती रही। अच्छा, विश्वामित्र जी की तो हृदय ने अंततः यही निर्णय किया कि ये उतरते तो लक्ष्मण उत्तर देता है। इसके उपरांत भी अरे उतरते तुम्हारे अगर न होता तो, अगर महामुनि विश्वामित्र का सील मुझे याद रहता तो मैं करता ये कि नदियों काटी अरे नदियों का देख रहे हो, नदियों काटी एक कुठार कठोरे
संतोरे। आज तुम्हारा शीश काट देता और गुरु के ऋण से तत्काल गुरु हो जाता, तत्काल प्रभाव से। हाँ ध्यान दे, शिव ये छोटा नाम नहीं है। संजय बैठ करके युद्ध का पूरा वर्णन सुनाते रहे। हाँ हंसी दे जो ये अब अवधेश सही बात अब कर रहे हैं, उस समय था और उनका नाम ही संजय था। ये छोटा नाम नहीं है, काम भी छोटा नहीं है और नाम भी छोटा नहीं है। युद्ध कहीं और हो रहा था लेकिन बता रहे थे कुछ दूसरी जगह बैठ करके कि अब युद्ध में क्या क्या हो रहा है। खैर छोड़िए, अच्छी बात है। परशुराम ने कहा कि विश्वामित्र जी की जो छवि है वो मेरे हृदय में अंकित है। अगर विश्वामित्र जी की छवि ना होती तो लक्ष्मण तेरा कंठ काट देता, कंठ काट देते। विश्वामित्र जी की छवि है तो ये कंठ नहीं काट रहे हैं। और मेरा मन है कि विश्वामित्र जी की जगह अगर छवि राम जी की होती तो फरसों फेंक देते हो भगवान का सामने। विश्वामित्र जी की छवि है तो ये मार नहीं रहे। और मेरा ऐसा विचार है कि विश्वामित्र जी की जगह अगर परशुराम जी के हृदय में राम जी की तो ये फरसा भी छूट जाता। क्यों? क्योंकि राम जी की छवि को जो अपने हृदय पर बिठा लेता है तो उसको विश्राम मिल जाता है, फिर कर्म करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चौपाई भी है कि यही विधि कहत राम गुण ग्रामा तो पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। फिर उसको विश्राम मिल जाता है, फिर फरसा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तो कहते हैं गुरु विश्वामित्र जी ना होते तो लक्ष्मण देख लो, फरसा देख लो न। तो यही कहा कुठार कठोरे गुरु ही उरी न होते श्रम। विश्वामित्र जी का शील न होता तो मैं तेरा कंठ काट देता। हमको एक बात व्यास से याद आ गई कि व्यक्ति में शील और बल ये दोनों बहुत जरूरी होता है। बल भी हो और शील भी हो, कार्य बहुत जरूरी है दोनों। अगर बल है और शील नहीं है तो ऐसा व्यक्ति समाज को परेशान करता है। बल है और शील नहीं है तो ऐसा व्यक्ति समाज को परेशान करता है। और शील है और बल नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को समाज परेशान करता है। ध्यान देना, दो शब्द है बल और शील। अगर बल है और शील नहीं है तो ऐसा व्यक्ति समाज को प्रताड़ित करता है। और शील है और बल नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को समाज प्रताड़ित करता है। इसलिए बल और शील ये व्यक्ति में दोनों बहुत जरूरी है। आवश्यकता पड़े तो ताकत दिखाओ और आवश्यकता पड़े तो हाथ जोड़ो। दोनों आग और पानी ये दोनों घर में रखो। आग की आवश्यकता पड़े तो आग ताप लो और पानी की आवश्यकता पड़े तो पानी, दोनों रखा है ना। आपने कहा कि विश्वामित्र जी का शील है तो हमको याद आ गया। क्या याद आ गया व्यासी? पहले धीरे माता पिता ही उड़ीन भयंगी के। भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से हो गए। मित्रों, वो पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो पुत्र अपने माता पिता के ऋण से हो जाता। एक बार मैंने देखा था तो मैंने पाया, क्या पाया? माता अपने बेटे वह कैसा लाड़ लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में आंचल को पान कराती है। खुद को सोती है कीले में, खुद को सोती है कीले में। और
पलो बनाती है। मैंने देखा है जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक व्यक्ति ने कहा कि माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को पूरा खून पिलाती है। क्योंकि ईश्वर ने ये शरीर दिया है और यही शरीर माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए अथवा कोई एक अंग काट दिया जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। हम भी बोल सकते हैं 50 मुद्राएं सम्राट इलेक्ट्रॉनिक की ओर से, 50 मुद्राएं संजय भैया के अभिन्न मित्र डॉक्टर अरविंद जी की ओर से, 50 मुद्राएं हीरा की ओर से, 100 मुद्राएं सर्वेश वाजपेयी जो कि नवयुवक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, शिवराजपुर बड़े बिरहल नवयुवक रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्री सर्वेश वाजपेयी जी की ओर से 100 मुद्राएं भेंट है लक्ष्मण परशुराम जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता का चाहे जो अंग काट दो मित्र केवल दुग्ध नहीं निकलता है, केवल रक्त ही निकलता है। और वही माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया है। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भर पेट खिलाती थी। मुझे याद है मैं कभी कभी रोने लगता मेरी मैया भी रोने लगती। मैं कभी कभी रोने लगा मेरी मैया भी रोने लगती। खिल खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे है बोल। तो ये बात तो सब लोग याद रखना कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया की ममता एक ऋण बताया है सोचन हमारे माथे का ये दिन चल गया प्याज बहु बाढ़ा। अब यानी यो हरिया भोली तुरंत देवू मैं थैली खोली। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बुलाओ थैली खोल। कुमार लक्ष्मण जिस समय मेरे पिता ने मां के शिरच्छेदन का आदेश पारित किया तो मेरे शेष चारों अंग मेरे दाईं ओर खड़े थे। मेरी मां मेरे सन्मुख थी। पिता ने कहा कि मां का शीश काटो। उसी क्षण मुझे स्मरण आया कि ये मां कुछ कह दे, मैं मां की आज्ञा को स्वीकार करूंगा।
लेकिन माँ मौन थी। क्यों? मेरी माँ मेरे पिता के सम्मुख खड़ी थी और मेरे पिता मेरी माँ के पति हैं। तो मेरी माँ ने एक ही निर्णय किया, दाची, कि एक धर्म एक व्रत नेमा काहे बचन मन पति पद प्रेमा। मन वाणी शरीर से पति के चरणों में हमारा अनुराग रहे, यही नारी का धर्म है। तो मेरी माँ मौन होकर के ये कह रही हो कि परस्पर तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म सुरक्षित रह सके। हमें तत्काल याद आ गया क्या कि ये अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु पैन ते भाजन सुख सुयस के बसई अमरोपति ऐन। उचित अनुचित का विचार करके जो अपने पिता की आज्ञा मानते हैं वो संसार में यश पाते और स्वर्ग में अपना स्थान आरक्षित कराते। तो आज मां मौन थी, पिता सन्मुख थे। हमने निर्णय किया क्या? मैंने पितु का सम्मान किया और पूरा उनका अभियान किया। जो कहे पिता वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। ये पत्नी माने पति का निर्णय, ये पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता परिणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं ये समाचार। मां मौन थी। आज मन है सच नहीं कहा। मेरी माता कुछ कहते थी, मां मूर्तिमंत हो गई, पाषाण खंड की तरह स्तब्ध हो गई। मेरी माता अरे कुछ कहते थी तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती, पर मैया ने कुछ कहा नहीं। सिरताए पाए हिला नहीं। ये सिर माँ का अरे झुक झुक जाता और बलिदान चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं ये समाचार। मां मौन थी। मैंने फर्श से मां का शीश काट दिया। पिता ने कहा, इन भाइयों ने हमारी अवज्ञा की है, इनका भी यही हस्त करो।
भाइयों का शिरच्छेदन किया। पिता ने कहा, वरदान चाहता तो निज हितार्थ वरदान ले लेता, लेकिन मैंने कहा, हे पिता, मेरी मां जीवित हो जाए, मेरे पंत जीवित हो जाए और इनको कभी ये स्मरण न रहे। पिता ने एक मुस्त कह दिया। पिता की आज्ञा का पालन पितृ ऋण से उऋण। मां को जीवन दान दिया। मां बेटे को जन्म देती है, जीवन देती है। ये पुत्र मां का ऋणी होता है और इस ऋणी पुत्र परशुराम ने अपनी मां को जीवन दान दिलाया। मां के ऋण से भी उऋण हुआ और तभी मानस काव्य लिख पड़ा कि माता पिता ही उऋण भैनी के। बड़ी प्रकार से माता पिता के ऋण से परशुराम उऋण हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि व्यवहारियों को बुलाओ। व्यवहार भगवान शंकर, उन्हीं का हम पर ऋण है। रामचरितमानस का 33 श्लोक कहता है कि भवानी शंकर हो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। भगवान शंकर विश्वास का रूप है और माता सती श्रद्धा का स्वरूप है। आप सभी लोग भक्त हैं। भक्त हैं तो भक्ति है और भक्ति कमाती जब विश्वास होता। ग्रंथ कहता है, बिन विश्वास भगत नहीं, कहीं बिन क्रमई ग्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। आप सभी भक्त हैं। भक्त है तो भक्ति है और भक्ति है तो विश्वास है और जहां विश्वास है वहीं श्री शंकर जी का वास है। तो आज सबके हृदय में भगवान शंकर साक्षात विद्यमान है, इसलिए अतिरिक्त बुलाने की आवश्यकता नहीं। एक बात लक्ष्मण ने कही थी कि पल भी हो और शील भी हो, दोनों होने चाहिए। पल नहीं है, केवल शील है तो सब तुम्हें सताएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार भक्त शिरोमणि प्रहलाद को जब तीनों लोगों के राज्य का अधिकार मिला तो इंद्र चिंतित हुए। बृहस्पति से जाकर के कहा तो बृहस्पति ने कहा, जाओ प्रहलाद से पूछो कि 3 लोगों का राज्य तुम्हें कृष्ण ने क्यों दिया। तब प्रहलाद ने एक श्लोक पढ़ा था, व्यासी कहा था उन्होंने, अत्रोहा सर्वभूतेषु। हमारी पूरी चेतना रहती है कि हम इधर उधर से कुछ न कह करके शास्त्रों का आश्रय लेते ही रहें, शास्त्र सम्मत अपने कथन को प्रमाणित करते हैं। अत्रोहा सर्वभूतेषु मनसा गिरा कर्मा अनुग्रहस्य दानं शीलम् एतत् प्रशस्यते। इनसे श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मन वाणी कर्म से जो व्यक्ति सभी जीवों से अद्रोह माने कोई बुराई नहीं मानता, अद्रोह रखता है, सामर्थ्य के अनुसार अनुग्रहस्य दानम, सामर्थ्य के अनुसार दान देता है और किसी प्राणी से कोई द्रोह नहीं रखता। शीलम एतत् प्रशस्यते, उसे शील कहते हैं और इसी शील से प्रभावित होकर के श्री हरि ने हमें तीनों लोगों का राज्य दिया है। आपने इसको पढ़ा होगा क्योंकि आप कथा के आचार्य हैं, व्यास पद पर आप बैठते हैं, आपको गंभीरता से जानकारी होगी।
तो शील था केवल, और 3 लोगों का राज्य भक्त प्रहलाद को मिला तो शील के बल पर मिला, बल के बल पर नहीं मिला। आइए, सारा समाज आज शिवमय दृष्टिगोचर हो रहा है, तो समय की सार्थकता को सकते हुए संचालक महोदय, मैं कठोपनिषद से सबके लिए आशीर्वाद दिए देता हूं। आज इतनी ही आवश्यकता है और सबके लिए है कि सर्वे सभासद महोदय उपस्थित नहीं है, उनके पति महोदय श्री कुलदीप जी हमारे भाई और विराजमान हैं, साथ ही साथ समिति के संयोजक पदाधिकारीगण, हमारे भावुक भक्तगण, रामलीला के समस्त श्रोता, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा अमृत का पान करने वाले श्रद्धालु जन, आज सबके लिए मैं वही कहता, सनातन संस्कृति से जितने भी विश्व के धर्म हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मित्रों, कोई धर्म विश्व कल्याण की भावना को जागृत नहीं करता। वो केवल हम हैं सनातन धर्मावलंबी, जो हम समस्त विश्व को कल्याण की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो जिन्होंने हमारा अहित किया, जिन्होंने भारत मां के टुकड़े करने के लिए आज भी चैतन्य रहते हैं, जिन्होंने हमारी भारत माता का आंचल खींचा, जिन्होंने हमारी संस्कृति को सैकड़ों वर्षों तक पैरों के तले रौंदा, हम कितने सहिष्णु हैं, इससे बड़ा प्रमाण विश्व के किसी भी धर्म में नहीं मिलता। हमारा सारे संसार देश में जितने भी राष्ट्र हैं, विश्व में जितने भी देश हैं, सब देश कहलाते, राष्ट्र कहलाते। मित्रों, केवल एक मेरा भारत देश है जो भारत देश नहीं कहलाता, हमारा भारत भारत माता कहलाता है। क्यों? माता सबसे सहनशील होती है। अरे कहीं कर केस उखाड़ी हिवाता और तौन हेतु उतारी माता। बालक माँ की चोटी पकड़ता है और चोटी पकड़ करके खींचता चला जाता है। माँ कभी बदला नहीं लेती। बालक माँ के वक्षस्थल पर इन चरणों से प्रहार करता है और जिन चरणों से माँ के वक्षस्थल पर प्रहार होता है, उसी वक्षस्थल से माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। ये माँ की सहनशीलता है और वो केवल मित्रों मेरे भारत माता में है। इसीलिए हमने इस देश को माँ के रूप में देखा है। माँ सहनशील होती है। ऐसे मेरे देश के वासी सब सहनशील हैं, जिन्होंने हमको लाते मारी, ठोकरें मारी, जिन्होंने हम पर आक्रमण किए, हमारी संस्कृति को रौंदा, उनके लिए भी हम कहते क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो कहते सनातन क्या है? यही सनातन है। हम वृक्ष की तरह जीते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल फके, और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण ये साथुन थर्यो शरीर। वृक्ष पर हम पत्थर मारते
और वृक्ष हमें पत्थर का उत्तर पत्थर से नहीं देते, हमें पत्थर का उत्तर फल से देते हैं। हम वो हैं कि स्वयं कष्ट सह करके दूसरों को सुख देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो। पिछले दिनों महामारी वैश्विक थी, सारे संसार को अपने आगोश में खींच लिया था। तब केवल एकमात्र भारत देश था जिसने खुद की औषधि बनाई और संपूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध कराई। ये हमारी संस्कृति है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कभी किसी को कोई दुख न हो, सब शुभ दर्शन करे, ये मंगल कामना हमारा देश करता है, हमारा सनातन शास्त्र करता है। अयम निजा परो वैदिक गणना लघु चेत साम। अरे ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहने वाले विश्व में बहुत सारे देश हैं, उनकी बुद्धि छोटी है। लघु चेत साम उदार चरिता नाम। हम पर आरोप लगता है कि हम असहिष्णु हैं, हम सहन नहीं करते। हम कितने उदारवादी हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। इसी मंगल कामना के साथ हम मंदिरों में जाते हैं, आरती करते हैं, शंख बजाते हैं और मंदिर की घंटियां गूंजने के बाद जब उनका मृत्यु स्वर शांत हो जाता है तो हम एक ही बात कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इस आशा के साथ हम अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं। हम वो हैं, इसलिए हम सभी सनातन धर्मावलंबी एक बार प्रेम से उद्घोष करें, बोलिए श्री शंकर भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक पुरस्कार बहुत देर से हमारे समीप रखा है। 100 मुद्राएं चारों लोगों के लिए। दिनेश शर्मा, दमगढ़, दमगढ़ा निवासी। दिनेश शर्मा दमगढ़ा निवासी 100 मुद्राएं चारों लोगों के लिए भेंट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती विनीत मधु शीतल बोले राम जोर हे दीनबंधु, हे मेरे नाथ, आप सहज में सुजान हैं। मेरा लक्ष्मण अभी बालक है, इसलिए बालक के कहे वचनों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भरैया और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है और इन्हें आप जैसे संत जन कभी दोषी नहीं ठहराते। भगवान आ
तुम सहज सुजाना बालक वचन कार्य नहीं काना वर रे बालक एक स्वभाव नहीं न संत विदुष ही का लक्ष्मण ने आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा। आपका वास्तविक अपराधी तो यह राम है भगवान। इसलिए चाहता हूँ कृपा को बध बंध गोसाई कृपा को बध बंध दास की नाई कहीं बेगी जही विधिर से जागी मोनिना सोई करिए उपाय। कृपा को वध और बंधन जो भी दंड देना है इस राम को दे भगवान, और जिससे आपका क्रोध शीघ्र शांत हो जाए, अति शीघ्र शांत हो जाए, वह उपाय व्यक्त करेगा। जाय ऋषि कैसे अजहु अनुचित चितव अनय। राघवेंद्र, आप कहते तुम्हारे क्रोध शमन का उपाय कैसे? मेरे क्रोध शमन का उपाय पूछने से पूर्व अपने हाथ अनुज की ओर मुड़कर के देखो राम, देखो। तुम इतने दुष्ट हो जिसकी कोई सीमा नहीं। कैसी यही के कंठ कुठार नदीना तो मैं का कोप करगी। तुम्हारे बंधु के कंठ में राघव आज हमने कठिन कुठार नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ राम मेरा। ये तो कहीं भगवान जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप यदि लक्ष्मण का वध कर देंगे, आप यदि लक्ष्मण पर परश का प्रहार कर देंगे भगवान, तो यह राम बंधु विहीन हो जाएगा। मैं अपना कौन सा मुख लेकर
अयोध्या वापस जाऊंगा राज, अयोध्या वापस जाऊंगा और अपने बूढ़े पिता को क्या कहकर समझाऊंगा, क्या कहकर समझाऊंगा राज। माना कि मेरी बड़ी माँ कौशल्या और बजली माता कैकेयी को किसी प्रकार से धैर्य बता भी दिया, परंतु जब रोती बिलखती मैया सुमित्रा मेरे सभी पाकर पूछेगी राम, राम कहाँ है मेरा बेटा लक्ष्मण, कहाँ है मेरे आंखों का तारा, मेरा वो दुलारा लक्ष्मण। तो आप विचार करें भगवान, या राम उस पुत्रविहीन माँ को कैसे समझाएगा, कैसे बताऊंगा मैया को। हाँ साथियों, जिस समय भगवान परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी को मारने के लिए आवारा हो गए, श्री राम जी बीच में आ गए, राम लक्ष्मण को बचाने के लिए रुदन करने लगे। प्रभावित हुए मुकेश गुप्ता आरटीओ वाले 40 मुद्राएं भेंट किया था और राम जी के विलाप पर 10 मुद्राएं गुप्त दान स्वरूप एक महोदय भेंट कर गए हैं तथा 100 मुद्राएं सुरेश किराना मर्चेंट जिसके प्रोपराइटर अंशु गुप्ता है, आपने भी 100 मुद्राएं भेंट की है। वास्तव में श्री राम जी की वाणी को सुन करके जिसका हृदय न पिघला तो मैं समझता हूं कि वो हृदय नहीं पत्थर है। सुने आप लोग श्री राम जी का विलाप। उस पुत्र विहीन माँ को यह हमारा राम कैसे बता पाएगा कि इस अभागे राम ने निस्वार्थ के लिए लक्ष्मण जैसे बंधु को मरवा दिया और स्वयं को बचा लिया। उस समय समस्त अयोध्यावासी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अरे यही है लोकनायक राम, ये हमारा राम नहीं हो सकता, इस राम को निकाल दो हमारी अयोध्या से, ये हमारा राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उस माँ को भला संसार में कौन समझा सकता है जिसका पुत्र संसार में न रहा हो। तो भला या राम कैसे समझा पाएगा माता को। जब हम दोनों भैया अयोध्या से चल रहे थे भगवान, तो बड़ी माँ कौशल्या ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा, राम तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे लक्ष्मण पर किसी प्रकार की आंच मत आने देना। इसलिए यदि मेरा लक्ष्मण आपका अपराधी है भगवान, तो राम का शीश आपके श्री चरणों में झुका हुआ है। आप अपने परश की प्रखर धार से राम के शीश को काट डाले, परंतु मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। मैया के द्वारा वो कहे अनमोल बोल मैं आपके श्री चरणों में पुष्प रूप में समर्पित कर रहा हूँ भगवान। यदि आपको अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, अन्यथा चरणों की ठोकर मारकर अलग कर देना, अलग कर देना राज, अलग कर देना।
क्या बात है साथियों, सुनिए राम जी का विलाप राम जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं पंडित अवनीश जी पांडे ग्राम भरथरी हमीरपुर से हैं और ये संयोजक मंडल के सभी सदस्यों के विशेष रूप से संयोजक महोदय संजय तिवारी जी के अति प्रिय राम अभिनेता है। दुनिया बदल जाए लेकिन राम जी को नहीं बदलना चाहते। प्रभावित हुए श्री लोकेंद्र त्रिवेदी बजाज फाइनेंस अकबरपुर, लोकेंद्र त्रिवेदी बजाज फाइनेंस अकबरपुर की ओर से 100 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट किए गए हैं एवं श्री प्रयाग नारायण तिवारी बर्रा विश्व I1 आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लखन को संग लिए जाते तो वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि लग जाएगा यहाँ मुझसे पीछे आया है तो क्या मुझसे पहले जाएगा। हाँ साथियों, राम जी के विलाप पर प्रेरित होकर के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करवाने में जिनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा, ये हमारे बगल में बैठे गब्बर भैया बर्रा 2 के निवासी है और हमें भी पहली बार आप ही ला करके संजय तिवारी और उनके साथियों से मिलवाए थे। आपसे भी नहीं रहा गया, आपने भी 50 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट किए हैं। मंडल की ओर से भाई गब्बर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे, बंधु विहीन नाथ कैसे मैया पूछेगी मेरा लाल कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। यह छोटा और बड़ा इसका मरना पहले भैया का वध पीछे करना, मुझको समाप्त करना पहले।
होते हैं वे लोग। और साथियों, कमेटी के लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित है श्री राम जी के विलाप पर। इस आयोजन की संरक्षक हम सभी की पूजनीय संजय भैया जी की बुआ जी की ओर से 50 मुद्राएं राम जी के विलाप पर और 50 मुद्राएं इस आयोजन के इस समिति के अध्यक्ष श्री अवधेश तिवारी जी की ओर से श्री राम जी के विलाप पर और 50 मुद्राएं आयोजन के संयोजक संजय तिवारी जी के अभिन्न मित्र डॉक्टर अरविंद जी की ओर से श्री राम जी के विलाप पर भेंट है। सभी पुरस्कार देने वाले भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में राम जी का विलाप बहुत ही सराहनीय हुआ करता है। साथ में परी टेलीकॉम के प्रोपराइटर है श्री राम यादव, श्री पाल यादव जी की ओर से भी 50 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग, भगवान जिन्हें भाई देते हैं, और उनसे भी बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग जिन भाइयों के बीच प्यार होता है। लेकिन अब आगे होते हैं वे लोग, भगवान जिन्हें भाई नहीं देते। परंतु सबसे बड़े बात अब आगे होते हैं वे लोग, भगवान जिन्हें भाई तो देते हैं परंतु उन भाइयों के बीच प्यार नहीं होता। मेरा लक्ष्मण तो मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, दाहिनी भुजा है। यदि आज आपने इस राम की लक्ष्मण रूपी दाहिनी भुजा काट दी तो राम का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, राम का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कट गई भुजा जब योद्धा की तो रण में रही कमान कहाँ, जब भाई ही नहीं दुनिया में तो भाई के बिन मानो कहाँ। क्या बात है, जब भाई लगे भाई के बिन मान कहाँ। एक भाई राम जी का आओ बैठा इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। लक्ष्मण जी तो है ही, वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में छाया हुआ नाम राम अभिनेता पंडित शैलेंद्र जी शुक्ल बांदा बैठे हुए आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनके लिए भाई तालियां होनी चाहिए। आपसे भी नहीं रहा गया, यद्यपि शैलेंद्र जी का कोई जोड़ नहीं, लेकिन विलाप के मामले में हमारे अवनीश जी का कोई जोड़ नहीं। शैलेंद्र शुक्ला जी ने 100 मुद्राओं से श्री राम जी के विलाप से प्रभावित होकर के सम्मानित करने का काम किया है। और प्रसन्नता की बात तो ये दोनों ही हमारे पुत्र थे, शैलेंद्र और अवनीश दोनों ही हमारे पुत्र थे। आप दोनों बेटे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों के लिए ढेरों आशीर्वाद और और आपने श्री राधे राधे जी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और इसी क्रम में आप हैं श्री कमलाकांत शुक्ल जी जो शिवनगर निवासी हैं, उन्होंने 50 मुद्राएं दी हैं और संजय भैया को साधुवाद दिया है कि आपने शिव मंदिर सेवा समिति में इस बार बहुत ही सुंदर कलाकारों का चयन किया है, इसलिए 50 रुपए का पुरस्कार आपको प्रदान किया है। इस संसार में व्यक्ति को सब कुछ हमारा महत्व प्राप्त हो जाता है, परंतु एक सहोदर भाई बारंबार
कभी प्राप्त नहीं होता भगवान, कभी प्राप्त नहीं होता। श्री राम जी के विलाप पर तिवारी आटा चक्की बर्रा विश्व आई वर्ग की ओर से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण बस भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई देता है एक साथ मन हो। साथियों, श्री राम जी के विलाप पर 50 मुद्राएं रिजल रावत की ओर से 50 मुद्राएं तथा प्रांजुल की दादी जी की ओर से भी 50 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्षत्रिय हैं और सच्चे क्षत्रिय कभी किसी के सामने याचना की हाथ नहीं फैलाते, परंतु आज यहाँ क्षत्रिय राम अपने क्षत्रित्व धर्म को भूलकर लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है भगवान, भिक्षा मांग रहा है। शिवराजपुर बड़ी बिलहर नैवत ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष है श्रीमान सर्वेश वाजपेयी नैवत रामलीला कमेटी के प्रमुख है शिवराजपुर बड़ी बिलहर के। इन्होंने 50 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट किए हैं एवं श्री शोभना यादव की ओर से 50 मुद्राएं राम जी के विलाप पर एवं श्री संजय तिवारी जी जो कि संयोजक है, इनके बड़े भैया राजू तिवारी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले हमारे रामलीला मंडल और कमेटी के लिए आशीर्वाद स्वरूप है श्रीमान पुत्तीलाल तिवारी जो कि संयोजक महोदय श्री संजय तिवारी जी के पिताश्री है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मंडल को, कमेटी को ढेरों आशीर्वाद देते हुए श्री राम जी के विलाप पर उन्होंने 100 मुद्राएं भेजी है। हमारा मंडल हमारी समिति श्री पुत्तीलाल तिवारी जी से आशीर्वाद की कामना करती है। बदले में मेरा कंठ काट पूरी कर लो अपनी इच्छा। चरणों में
भाई बारंबार मैया ने चलते समय दिया लखन का इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए ना। नहीं राम, आज लक्ष्मण का वध नहीं हो सकता। माँ ने चलते समय कहा जाना कभी अवध, माँ से कह देना राम, माँ के लिए तो शब्द कह देता कि मैया। श्री राम अवतार जी की ओर से भी 51 मुद्राएं राम और मैया ने जो बचन कहे वह भंग नहीं अब होने दूंगा। इस प्रबल परस की ज्वाला में सौमित्र नहीं चलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसा लाए थे लौटा देना। उस तरफ रही निज मैया को, भात प्रेम के हो प्रतीक, ये पावन भाव तुम्हारा होगा। युग युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। राम, जिसको जीवन दान दे दिया उसका बलिदान नहीं हो सकता, किंतु राम चोलूवाद धुरिया की ओर से भी 200 मुद्राएं श्री राम जी के बिलाप पर भेजी गई है एवं श्री कौशलेंद्र आर्यवर के निवासी आपकी ओर से भी 200 मुद्राएं श्री राम जी के बिलाप पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षण पूर्व आप हमें बोध कराते थे कि तीन नहीं और तीन नहीं कछु काज बिकारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। लक्ष्मण ने कोई कार नहीं पकड़ा, अपराध तुम्हें किया है। साथियों, अपराध क्या है? श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के लिए भी वर्तमान समय के पूरे प्रदेश में छाए हुए सर्वोपरि राम अभिनेता पंडित श्री शैलेंद्र जी शुक्ल बादा आपकी ओर से भी भगवान परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में शैलेंद्र शुक्ला राम जी की ओर से भेंट किए गए हैं 100 मुद्राएं। मंडल की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। तो दिया धनुष ताप पड़ी पारा, अहमिति मन हो जग ठाड़ा। ऐसा लगता है संजय भैया की बुआ जी की ओर से राम जी के बिलाप पर 50 मुद्राएं बड़ी श्रद्धा से भेंट किए गए हैं। हमारा मंडल बुआ जी से आशीर्वाद की कामना करता है। सारे विश्व को जीतने का अभिमान हो गया हो आपको, तो राम मैं भी आपको कसौटी पर कसने के लिए सारंग
के माध्यम से तत्पर हो। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचहु मोर अमृत संदेहु। देत चापू आप ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गाते हो रामा। जोरी पानी बोले बचन, हृदय ना प्रेम अमाते हो रामा। राम आपके अमर कमर सी चरणों में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। स्वीकार करें भगवान, जिस प्रकार से हमारा हित हो वही कार्य करें भगवान। ये वही नाथ की जय बने जिमो हमारी। उबारो ये मारो शरण में तुम्हारी। इसी मुक्तार्थनाथ था मैंने पुकारा, और जाना नहीं था कि अंतिम किनारा। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था अजिको कि अंतिम गति हो। न जाना था भगवान सुरों में से खरी हो। न जाना था शंभु मने मानस केसरी हो। तुम्ही नाथ योगेंद्र ये पूंगो खरारी। उबारो ये मारो शरण में तुम्हारी। कहे कटवाक मैंने ये जो कुछ भी स्वरों से, वो केवल ये भूपति तनय के भरोसे। और नहीं तो इसमें लखन है तुम्हारा। हुआ है वही जो था मैंने विचारा। हुआ है वही जो थी मेरी भी इच्छा। इसी बहाने ब्रह्म की लेनी परीक्षा। श्री कुलदीप सिंह चौहान, पूर्व पार्षद श्रीमती आशा सिंह चौहान, आपकी ओर से 50 मुद्राएं परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। परशुराम जी और श्री राम जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्षमा कीजिएगा लाल से सावतारी। उबारो ये मारो शरण हम तुम्हारी। आप के जी चरणों में हमारा अंतिम निवेदन स्वीकार हो भगवान। ये रघुकुल में सूर समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दुष्टों के हेतु किसान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। श्री मुन्ना वाजपेयी जी की ओर से
50 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दुष्टों के हेतु किसान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अरे शंकर मन मानस बराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। और जगतीय दार से अवतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के नैन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय होवे। ये शिव स्वरूप को रक्षको, हे राम तुम्हारी जय होवे। इस परशुराम के महाप्रभु, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, शंकर भगवान की।